हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर के बारे में और विशेष रूप में प्लेन मिरर के रूप में। प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है, रियल ऑब्जेक्ट होती है तो कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होती है तो कैसा इमेज बनता है, एम्बुलेंस में उल्टा क्यों लिखा हुआ रहता है, मिरर को घुमाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, वस्तु को मूव करवाते हैं, मोशन करवाते हैं तो उसका प्रतिबिंब किस तरह से मोशन करता है। दो मिरर को रखे हैं तो दो मिरर से कितना इमेज बनेगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मिरर के बारे में यानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन में आज पढ़ेंगे मिरर के बारे में, और उसमें भी खास करके कौन सा मिरर, तो यहां पे प्लेन मिरर के बारे में। ओके, तो देखेंगे। फर्स्ट है मिरर। मिरर क्या होती है? मिरर का मतलब होता है कि स्मूथ रहेगा सरफेस और कैसा रहेगा, पॉलिश किया हुआ रहेगा। ठीक है, वो कैसा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग है, यानी स्मूथ है और पॉलिश किया हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वही क्या है, मिरर है। कहीं भी तो वैसा यदि सरफेस रहता है तो देखिएगा उसमें इमेज दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब दिखना शुरू हो जाता है। तो देखिए, एक चिकने और रजतित जो परावर्तक सतह होता है उसी को क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। यानी कैसा सतह होगा, तो यहां पर चिकना होगा और पॉलिश किया हुआ, पॉलिश किया हुआ मतलब रजतित, पेंट किया हुआ। अब देखिए ऐसा है तो यहां पर मिरर हो गए। अब मिरर की कैटेगरी होती है किसके हिसाब से, तो उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हिसाब से। उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है उस पर डिपेंड करता है मिरर का टाइप्स। ठीक है, तो देखो ये तीन तरीके का मेनली होता है। एक होता है, देखिए, एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्लेन मिरर। प्लेन मिरर यानी ये है समतल दर्पण। समतल दर्पण हो गया, ऐसा ये रहेगा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक सतह कैसा रहेगा, तो प्लेन रहेगा। ठीक है, देखो ऐसा। इसके बाद दूसरा है जिसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, यानी ये है यहां पे गोलीय दर्पण। ठीक है, और ये जो गोलीय दर्पण है ये दो तरीके से होती है। एक ऐसा होता है, इधर पेंट किए तो इसको कॉनकेव बोलते हैं यानी अवतल बोलते हैं, और एक इधर से पेंट कर दिए, ऐसे पॉलिश कर दिए तो ये हो गया कॉन्वेक्स, जिसको उत्तल बोलते हैं। किसमें, यानी स्फेरिकल मिरर में, यानी गोलीय दर्पण में। एक थर्ड होता है जिसको बोलते हैं पैराबोलिक मिरर, यानी परवलयाकार। ठीक है, परवलयाकार दर्पण। ये देखो इस तरीके से रहेगा, ऐसा। तो ये जो मिरर है वो तीन तरीके की होती है। अब यहां पे समझिए, जो मिरर का परावर्तक सतह होता है, ठीक है, यानी देखिए ये मिरर है तो इसका ये परावर्तक सतह है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। उसके सामने जो होगा वो होगा रियल स्पेस। रियल स्पेस यानी उधर कुछ भी चीज होगी, यदि ऑब्जेक्ट है तो रियल ऑब्जेक्ट, यदि इमेज बन रहा है इधर तो रियल इमेज। किधर, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर की बात कीजिए, इधर के तरफ,
तो ये होता है वर्चुअल स्पेस, यानी काल्पनिक जगह। जैसे सामने दर्पण लगा हुआ है दीवार में, ठीक है, तो उसके सामने जो है वो वास्तविक जगह है, ठीक है, पूरा, लेकिन उसके अंदर इमेज बनता है, लगेगा कि अंदर में है इमेज। जितना दूरी जाओगे उतना अंदर में दूर चलता जाएगा इमेज। तो उस केस में कैसा दिखेगा? उस केस में दिखेगा कि लगता है अंदर स्पेस है, लेकिन मिरर के अंदर में स्पेस नहीं है, वो इमेजिनरी है, वो वर्चुअल है, वो काल्पनिक है सिर्फ, ठीक है, ऐसा। तो इधर हो जाता है, जिधर पेंट किया हुआ उधर वर्चुअल स्पेस, इसमें भी वही होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रियल स्पेस, और रियल स्पेस में सब चीज रियल होगा, ऑब्जेक्ट रखो या तो इमेज बनेगा, सभी रियल होगा। और इधर होगा इसका वर्चुअल, उसी तरह से इसका इधर रियल, इसका क्या होगा? वर्चुअल, ठीक है, यानी काल्पनिक होगा। इधर क्या होगा? इसका रियल, इधर क्या होगा? इसका वर्चुअल स्पेस, यानी रियल स्पेस पूछा जाएगा। रियल स्पेस मीन्स तो समझना है, रियल स्पेस मीन्स क्या होता है? सामने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, उसमें ऑब्जेक्ट रखिए या तो इमेज का फॉर्मेशन होगा, सभी रियल होगा। लेकिन वो साइड कैसा होगा? तो वर्चुअल होगा, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया मिरर से रिलेटेड। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब देखिए आता है यहाँ पे इमेज, यानी जिसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। ये क्या है? प्रतिबिंब है, इमेज। द पॉइंट एट विच द रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली कॉन्वर्ज, एक्चुअली क्या कर रहा है? कॉन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, और फ्रॉम विच द रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज appear to diverge are called image। यानी कहने का मतलब वो एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पे क्या हो रही है? रिफ्लेक्टेड रे या तो रिफ्रैक्टेड रे क्या हो रही? कॉन्वर्ज कर रही है, या तो उस पॉइंट से क्या हो रही है? appear to diverge, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे। यानी वह बिंदु जिस पर अपवर्तित या फिर परावर्तित किरणें वास्तविक रूप में मिलते हैं, मिलते हैं मतलब कट करते हैं, अथवा जिस बिंदु से अपवर्तित या फिर परावर्तित किरणें फैलती है, ठीक है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, ये देखो, सपोज दैट ये मिरर है, मिरर है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ऐसे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, यहां से ऐसे रेज गई, एक रेज ऐसे गई, चली गई वस्तु से, लेकिन जब टकराई इससे, जब परावर्तित हुई, तो देखिए इस बिंदु पर आकर कट कर दी। तो यही क्या है? जिस बिंदु पर आके मिल गई, कट कर गई, है ना, यानी मिलना, कॉन्वर्ज कर गई, वही क्या है? प्रतिबिंब है। लेकिन कैसा कट है? रियल, इसलिए इसका नाम पड़ा रियल इमेज, यानी वास्तविक, ठीक है। कैसा प्रतिबिंब है? तो यह वास्तविक है। और यही यदि ऐसा रहेगा, देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट है, यहां से रे ऑफ लाइट चली गई, यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, तो रिफ्लेक्ट हो गई, तो यहां से ऐसे क्या होती है? फैल रही है, तो यहां पे इमेज बन गई। इस बिंदु से क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। तो जहां से डाइवर्ज होगी वही क्या है? प्रतिबिंब है, वही बिंदु। तो ये कैसा है? इमेजिन है, तो ये है वर्चुअल इमेज, यानी कैसा? तो बोलना है काल्पनिक, यानी ये है काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी इसी में दोनों है, कॉन्वर्ज करेगा जहां पे, वो होगा वास्तविक, जहां पे अपीयर टू डाइवर्ज, जहां से फैलती हुई प्रतीत हो रही है, वो इमेजिनरी है, क्योंकि अपीयर हो रहा है वहां पे, तो इमेजिनरी हो गया, वर्चुअल हो गया, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कि प्रतिबिंब क्या होती है? कि परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे
यानी आप तो बोल सकते हो रिफ्रैक्टेड रे जिस बिंदु पर कट करती है, या तो अपियर टू कट होती है, इंटरसेक्ट होती है, अपियर टू इंटरसेक्ट, उसी बिंदु को यहाँ पर प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या है, एक होता है मस्ट है कट करना, रियल में ही कट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, रियल, रियल प्रतिबिंब यानी वास्तविक रूप में। और एक होगा क्या चीज, कल्पना करना है तो होगा आभासी। ठीक है, अब देखिए जो रियल होता है वो उल्टा होता है यानी इन्वर्टेड होता है, जो वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है मतलब सीधा होता है। इसको, इस प्रतिबिंब को, ठीक है, स्क्रीन पर लिया जाता है, उतारा जाता है, और इस प्रतिबिंब को स्क्रीन पे उतार नहीं सकते हैं। ठीक है, जब तक ऑब्जेक्ट सामने में है, जब तक वस्तु सामने में है, तब तक जो है से वो क्या है, दिखाई देगा, बनेगा प्रतिबिंब। और जैसी वस्तु को हटा दी जाएगी तो वो प्रतिबिंब बनना बंद हो जाएगा। तो ये हो गया प्रतिबिंब से रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए, अब आता है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यानी समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस तरीके से बनती है इसके बारे में डिस्कस करनी है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बना लिया, ये समतल दर्पण है यानी प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट यानी ओ ए लाके मैंने रखा, इससे एक रेज चली जो गई और इसी रास्ते से लौट आई। ठीक है, एक दूसरा रेज गई, यहां से ऐसे देखो, इसी रास्ते से गई, इसी रास्ते पे लौट आई, तो ये तो दोनों आपस में पैरेलल होगी। अब देखिए, एक रेज और ले जाइए, यहां से ऐसे गई और ये यहां से रिफ्लेक्शन हो गया, इसका परावर्तन हो गया, तो ये डॉट डॉट यहां पे जाके कट करती है, तो कट जब की तो ये क्या बन गया, आई बी इमेज बन गया, कट की। तो अब समझिए, यहां पे सबसे पहले एक ऐसा है अपियर टू कट है, कैसा है, अपियर टू कट, यानी अपियर हो रहा है, यानी कैसा है, इमेजिनरी है, वर्चुअल है यानी काल्पनिक है। तो इमेज का इंफॉर्मेशन क्या मिला, फर्स्ट कैसा इमेज, तो वर्चुअल यानी काल्पनिक, एक हो गया। बी नंबर में आइए, देखिए ये दोनों जो लाइन है ए बी और ओ आई आपस में पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल रहेगा तो उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कहीं भी लीजिएगा तो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी समानांतर रेखा के बीच की दूरी कभी बदलती नहीं है। तो यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी बराबर होगी, यानी यहाँ पर वह हाइट जो है वही हाइट यहाँ पर है, यानी वस्तु का साइज जो है वही प्रतिबिंब की साइज है। तो क्या बोलिएगा, यहाँ पर बोलिएगा इक्वल साइज। ठीक है, इक्वल साइज यानी समान आकृति, समान आकार बोलिएगा। ठीक है, अब आइए आगे, देखिए ये वाला एंगल क्या होगा, आई होगा, तो ये वाला एंगल आर होगा, तो ये वर्टिकल अपोजिट से आर होगा, आमने सामने है तो इसको भी आर बोलिएगा। अब इस त्रिभुज में देखो, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री यानी 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आई इज इक्वल टू आर होता है, तो आई और आर इक्वल, 90 90 इक्वल, तो ये भी तो इक्वल हो जाएगा, और ये वाला साइड इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, कॉन्ग्रेट। तो जब कॉन्ग्रेट हो जाएगा तो यहाँ पर एक पॉइंट मानिए, इसको P मानिए, तो इसमें पी आई और ये क्या होगा, पी ओ इक्वल होगा,
P से क्या है O, यानी इसको बोलते हैं वस्तु दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये क्या है इमेज है यानी प्रतिबिंब है, तो इसको क्या बोलेंगे प्रतिबिंब की दूरी। यानी जितना दूरी पर प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट रखिएगा उतना ही दूरी पर अदर साइड में उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी दोनों क्या है इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी बोल सकते हो एट सेम डिस्टेंस, यानी इसको बोल सकते हैं बराबर दूरी पर। हो गया ये, तो ये हो गया यहां पर प्रतिबिंब के बारे में। अब समझिए आगे। अब देखिए इसमें यहां पे देखो डिस्कस करता हूं। अब सपोज कर लीजिए कि ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा, तो कैसा ऑब्जेक्ट है रियल ऑब्जेक्ट है। अब यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे गई और यहां से ऐसे गई, तो ये क्या हो जाएगी ये इधर डाइवर्ज हो जाएगी और ये इधर डाइवर्ज हो जाएगी, डॉट डॉट से यहाँ पे कट किया। तो ये कैसा है रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। देखिए ये और ये जो होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्जिबिलिटी का फॉलो करता है। यानी यहां से लाइट गई तो ऐसे फैल गई, और यदि फैली हुई लाइट आ रही है इधर से ऐसे आ रही है, देखिए यानी ये लाइट आ रही है, तो इमेजिन कीजिए ये तो यहाँ पे कट करने वाली है, तो ये हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और जब यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, तो इस प्रकार से यहाँ पे कट की, तो ये क्या इमेज बन गया रियल इमेज बन गया। किसके कारण तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्जिबिलिटी के कारण, यानी उल्टा पाथ के कारण। यानी इधर से लाइट जाएगी तो इसको फॉलो करेगी, उधर से आएगी तो इसको फॉलो करेगी, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या होगा कंडीशन हुआ कि जब रियल ऑब्जेक्ट लेते हैं यानी वास्तविक वस्तु लेते हैं, वास्तविक मतलब जो एक्चुअल में है, तो उसका इमेज कैसा बनता है ये वर्चुअल बनता है, ठीक है वर्चुअल इमेज बनता है। और यही यदि यहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहता है जब, ठीक है, तो इमेज कैसा बनता है रियल बनता है, रियल इमेज, ठीक। यानी ये जो दोनों कंडीशन है ये क्या है पॉसिबल है। यानी बोला जाएगा कि क्या प्लेन मिरर में रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगा, तो हाँ बनेगा रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज। क्या प्लेन मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा, हाँ बनेगा। तो ये क्या है संभव है, ठीक है। लेकिन यही बोल दिया जाए कि इधर ऑब्जेक्ट रखे हो और इधर ही इमेज बन जाए, यानी इधर बनता तो रियल बनता, लेकिन ऐसा कोई केस है नहीं। यानी बोल सकते हैं इसमें, ठीक है, देखिए यहां पर कि रियल ऑब्जेक्ट है और उसका रियल इमेज, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए ये संभव नहीं है। यानी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखे हैं उधर ही इमेज बन जाए ये पॉसिबल नहीं है। करके देख सकते हैं। अब देखिए यदि वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहे, ठीक है, और उसका वर्चुअल इमेज बन जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। इसको बोलते हैं यहां पे इम्पॉसिबल, यानी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यानी ये दोनों केस पॉसिबल नहीं है किसमें प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज नहीं बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज नहीं बनेगा। और रियल क्या होता है वर्चुअल क्या होता है ये बता रखे हैं कि रियल का मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ रहे वो रियल होगा, और वर्चुअल मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के दूसरे तरफ रहे, यानी जिधर पेंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये होता है यहां पर मिरर से रिलेटेड।
और कौन मिरर? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या? प्रतिबिंब का बनना। अब देखो आगे, नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, यानी यदि प्लेन मिरर को रोटेट कर दें, ठीक है, यदि प्लेन मिरर को रोटेट कर दें तब क्या होगा, यानी प्लेन मिरर को जब घुमा दें, ठीक है, तब क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस करनी है, इस कंसेप्ट को समझानी है। तो देखिए, मिरर को तो घुमाना है, बोल रहा है क्या, मिरर को घुमाना है, रोटेट करना है, तब क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका मतलब सोर्स ऑफ लाइट को नहीं चेंज करनी है, ठीक है, आने वाली लाइट को चेंज नहीं करनी है। आने वाली लाइट मतलब जो उस पर आ रही है, जिसको इंसिडेंट लाइट बोलते हैं, उस पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे है वैसा ही फिक्स रखना है, और मिरर को घुमा के देखना है तब क्या होता है, इसको डिस्कस करनी है। तो देखिए, यहां पे कंडीशन मैंने बनाया, ये है कंडीशन 1, ठीक है। कंडीशन 1 में समझिए, यहां पे दे दिया गया कि ये मिरर है, ओके, और ये कैसा मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक है, और इस प्लेन मिरर पे ये देखो लाइट रेज आ रही है। कैसा लाइट रेज आ रही है, तो परपेंडिकुलरली आ रही है। तो जब परपेंडिकुलरली आएगी, इसका मतलब है क्या होगी, परपेंडिकुलरली चली जाएगी, यानी इसी रास्ते से चली जाएगी, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस पे आई और एक्स एक्सिस पे ही चली गई। लेकिन इस समय मिरर किधर है, वाई एक्सिस में है, ठीक है। अब देखो यहां पे कंडीशन लगा देता हूं 2 अब देखिए, मिरर तो पहले ऐसे थी इस तरफ, लेकिन मिरर को अब रोटेट कर दिया गया, मिरर को रोटेट कर दिया ऐसे। कितना एंगल से रोटेट किया हूं, तो सपोज कर लो यहां पे कि इसको रोटेट किया हूं थीटा एंगल से, ठीक है, थीटा एंगल से रोटेट किया, सपोज कीजिए ये मिरर है, और इस मिरर का एक क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो मिरर को घुमाएंगे थीटा से, जितना एंगल से मिरर को घुमाएंगे उतना ही एंगल से ये परपेंडिकुलर भी घूम जाएगी, ठीक है, यानी जितना एंगल से मिरर को घुमाइएगा उसका परपेंडिकुलर भी उतना ही एंगल से घूम जाएगी। यानी यहां पे मैं बात करूं कि पहले जो था परपेंडिकुलर तो सीधा था, लेकिन अब क्या हो जाएगा कि इसको घुमाए हैं थीटा से, तो पहले तो इसी पर रेज आ रही थी और इसी पर नॉर्मल था, लेकिन अब जो नॉर्मल है वो नॉर्मल क्या हो गया, थीटा से घूम गया। तो अब समझिएगा, आने वाली रेज नॉर्मल के साथ कितना पे है, थीटा पे है, तो जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, थीटा बनाएगी। यानी पहले रिफ्लेक्टेड रे इसी पाथ पे लौट आ रही थी, क्यों, क्योंकि मिरर के परपेंडिकुलर था, ठीक है, इसलिए। लेकिन अब क्या हुआ, मिरर को घुमा दिए, रे को फिक्स रखें, इंसिडेंट रे को, आने वाली किरण को, यानी आपतित किरण को, तो परावर्तित किरण इसी रास्ते पे जाती थी उस समय, लेकिन अब उस रास्ते पे नहीं जा रही, कितना से घूम गई है, तो ये जो है यहां पे हो गया 2 थीटा। यानी यही होता है, यदि मिरर को थीटा से घुमा दो, आने वाली रेज को फिक्स रखो, यानी आपतित किरण को फिक्स रखो, तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाती है, यानी परावर्तित किरण का रोटेशन 2 थीटा से होता है। तो यही होता है मिरर का इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, तो उसको घुमाने से रिलेटेड। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए, अवर है लैटरल इन्वर्सन, इसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन, ठीक है। ये पार्श्व परिवर्तन क्या होता है ये समझनी है। देखो, लेफ्ट इज टर्न इनटू राइट एंड वाइस वर्सा, यानी कहां पे, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इन द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्सन, ठीक है। देखिए होता क्या है कि एक प्लेन मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, और प्लेन मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका जो इमेज बनेगा उसमें ऑब्जेक्ट का लेफ्ट है, लेकिन उसमें लगेगा राइट है, जो ऑब्जेक्ट का राइट है उसमें लेफ्ट लगेगा, यानी वाइस वर्सा हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट वाला राइट एंड राइट वाला लेफ्ट अपीयर होगा। किसमें, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बन रहा है उसमें, किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में,
देखिए तो वही हुआ, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष बायां वाला दायां और दायां वाला बायां प्रतीत होता है, उसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, यानी लैटरल इन्वर्सन बोलते हैं। यानी सपोज कीजिए, देखिए यहां पे मान लेते हैं ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और इस प्लेन मिरर के सामने, ठीक है, कुछ भी लेटर लिखता हूं, ठीक है, मान लेता हूं यहां पे मैंने सी लिखा ऐसे, ठीक है, तो इसका ए वाला है यहां पर, ये क्या है राइट साइड, और इधर क्या है लेफ्ट साइड, इधर लेफ्ट इधर राइट। अब देखिए जब इसमें इमेज बनेगा तो इमेज कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, इधर लेफ्ट इधर राइट। देखो ये वाला क्या है लेफ्ट, राइट है, यहाँ क्या हो गया है लेफ्ट, और यहाँ पे क्या है लेफ्ट, तो इधर हो गया है क्या चीज, कौन साइड में चल गया राइट साइड में। सिंपल है कि जो पार्ट नजदीक रहेगा मिरर के, जितना दूरी पर रहेगा तो नजदीक है ये पार्ट, तो इमेज भी इसका नजदीक बनेगा। ये वाला पार्ट मिरर से दूर है तो दूर के तरफ इमेज बना, यही ना बोलता है इसमें, ठीक है। तो समझिए कि जहां जहां भी वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा, तो इरेक्ट इमेज में लेटरल इन्वर्सन होता है। इरेक्ट इमेज में क्या होता है लेटरल इन्वर्सन होता है, जहां भी इरेक्ट इमेज बनेगा, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगा उसमें लेटरल इन्वर्सन होगी। यही लेफ्ट वाला राइट दिखेगा, राइट वाला लेफ्ट, ऐसा इमेजिंग होगा, ऐसा अपीयर होगा, ऐसा प्रतीत होगा, ठीक है। अब देखो आगे, यही रीजन है कि एम्बुलेंस में उल्टा लिखा हुआ रहता है। उल्टा इसलिए लिखा हुआ रहता है कि जब जो है से इसको मिरर में देखेंगे, कौन सा मिरर, या तो प्लेन मिरर या तो कॉन्वेक्स मिरर, यानी ये दोनों में क्या होगा रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। लेकिन कॉनकेव में भी देख सकते हैं, तो कॉनकेव में क्या होता है फोकस के अंदर रखना पड़ेगा, अवतल में फोकस के अंदर, लेकिन कॉन्वेक्स में वैसा बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। और एम्बुलेंस में जो लिखा हुआ रहता है, ठीक है, वो सीधा देखने के लिए, ये उल्टा लिखा हुआ है लेकिन उसमें सीधा दिखता है, किसमें, जो एम्बुलेंस के आगे आगे गाड़ी जा रही है उस ड्राइवर के, यानी उस आगे वाले गाड़ी के ड्राइवर जो है उसके बगल में साइड मिरर लगा रहता है, और वो साइड मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है, यानी उत्तल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वर्चुअल बनता है, यानी काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक बनता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा वो इरेक्ट होगा और उसमें लेटरली इन्वर्सन होगा, यानी पार्श्व परिवर्तन होगा उसमें। तो जब बनेगा ऐसा, तो देखिए लेटरल इन्वर्सन प्लेन मिरर में ही दिखा देते हैं, वही केस होता है किसमें, उत्तल दर्पण में, ठीक है, यानी कॉन्वेक्स में, क्योंकि वहां भी क्या बनता है इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा, और उसमें लेटरली इन्वर्सन होगी। तो यहाँ देखिए ए है तो ये दिखेगा, एम है, देखो एम, और इसमें दिखेगा बी ऐसे, यू, यू तो वैसे ही रह जाएगा, एल ऐसे दिखेगा, ठीक है, ए में कोई परिवर्तन नहीं, वही रहेगा, ठीक है, एन इस तरीके से हो जाएगा, और ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा ई। यानी आगे वाला ड्राइवर अपना साइड मिरर में देखेगा तो वर्चुअल इमेज देख रहा है, लेकिन उसमें लेटरल इन्वर्सन हो चुका है ना, इरेक्ट देख रहा है, लेकिन वो पढ़ेगा ऐसे, जिसके कारण एम्बुलेंस को साइड देने में सुविधा होगी, ठीक है, यही है लेटरल इन्वर्सन। अब देखो आगे बढ़ता हूं, समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई। देखिए यहां पे होता क्या है एक्चुअली, यहां पे है टॉपिक कि यदि कोई आदमी है, पर्सन है, और वो मिरर के सामने जाके खड़ा हो जाता है, और मिरर के सामने खड़ा होकर के मिरर में अपना इमेज देखना चाहता है, ठीक है, वो कैसा इमेज, तो अपना फुल इमेज देखना चाहता है। तो अपना फुल इमेज देखने के लिए, ठीक है, उसका जो फुल इमेज होगा, ठीक है, उसको देखना चाहता है वो। तो फुल इमेज देखने के लिए उसकी हाइट की आधी लंबाई की, यानी उसकी आधी हाइट की समतल दर्पण चाहिए, प्लेन मिरर चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे कैसे चाहिए हाइट,
का उसका आधा ये बतलाता हूँ। देखो सपोज कीजिए कि ये ग्राउंड है, ओके। ग्राउंड पे एक आदमी जो है खड़ा हो गया, ठीक है। तो जब वो खड़ा होता है तो उसका ऊपर वाला भाग कौन है? हेड, हेड सिर। इसके ऊपर देखेगा नहीं, इतना ही देखना है क्योंकि ये अपर हो गया, सबसे हाईएस्ट पॉइंट हो गया। और लोअर कौन होता है? पैर, ठीक है, लेग यानी फुट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये देखिए सबसे अपर पार्ट इसका हेड है और सबसे लोअर पार्ट यहाँ पे लेग है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज और है, यहाँ पर इसकी जरूरत है, किसकी? आई की। क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद सिर से चलने वाली लाइट, हेड से चलने वाली लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पहुँचनी चाहिए? आई के पास, तब ने सिर को देखेगा, सिर का इमेज देखेगा। पैर से चलने वाली लाइट रिफ्लेक्ट हो, है ना, जाएगी मिरर के पास और मिरर से रिफ्लेक्ट होके कहाँ पहुँचनी चाहिए? आई के पास पहुँचनी चाहिए, ठीक है। यानी इन 3 पॉइंट को ध्यान देना है, ऊपर हाईएस्ट पॉइंट को, लोवेस्ट पॉइंट को, और सभी से रिफ्लेक्शन होके कहाँ पहुँचना चाहिए? आई के पास पहुँचना चाहिए, ठीक है। आई के पास पहुँचेगा तभी देख पाएगा। चलिए देखिए ये हो गया। तो इसकी जो हाइट है, ये हाइट सपोज कर लीजिए कि h है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये हेड से यानी सिर से ये आई की डिस्टेंस मान लेता हूँ, स्मॉल h है, तो ये वाला जो हाइट बचेगा वो h माइनस एच बचेगा, होगा ऐसा, h माइनस एच। अब इसके सामने में एक मैं मिरर लगा देता हूँ। अभी कितना लेंथ का है ये मुझे मालूम नहीं है, बस लगा दिया मैंने, ठीक है, ये लेंथ। अब देखिए यहां से रे ऑफ लाइट को भेजेंगे, कहां से? सिर से, और कहां पहुंचना चाहिए? आई के पास पहुंचना चाहिए उसको। तो यहां से रे ऑफ लाइट गई और ए वाला लाइट आई के पास पहुंच गई, यानी इससे ऊपर वाले की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी मिरर की बात करें तो ये क्या है? लास्ट छोर है। उससे थोड़ा सा नीचे रहता तो फिर लाइट यहां पर पहुंच नहीं पाती। कहां से चलने वाली? सिर से चलने वाली। तो इसका नाम रख दो इस पॉइंट का एम। अब देखिए यहां से चलेगी लाइट पैर से, वो रिफ्लेक्ट होके कहां पहुंचना है? आई के पास पहुंचना है, पहुंच गई। यानी यहां से चल, यहां तक देखो, तो इसके नीचे वाला पार्ट का कोई काम नहीं है, रहेगा तो सही, नहीं रहेगा तो सही, क्योंकि यहां से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट तो पहुंच ही जा रहा है आई के पास, तो देख ही ले रहा है, ठीक है। तो यहां पर वही बात हो जाएगी, ये लास्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। यानी ये जो लास्ट पॉइंट हुआ इसको क्या बोलोगे? एन पॉइंट बोलोगे। अब देखिए चलिए 2 पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रही है, एन पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रही है, एम पॉइंट पे और एन पॉइंट पे। चलिए रिफ्लेक्शन जो पॉइंट है वहां पे ऐसा करो कि ये नॉर्मल डाल दो, ये नॉर्मल डाल दिया मैंने, ठीक है। तो यहां पे मालूम है कि ए वाला एंगल और ए वाला एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो होगा, परावर्तन का नियम लगेगा, और परावर्तन के नियम में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो जब ये वाला दोनों कोण बराबर है, यानी बीच में बाइसेक्टर लाइन है, बीच में क्या है? बाइसेक्टर लाइन है, ठीक है। क्यों बाइसेक्टर है? क्योंकि कोण को समद्विभाजित करेगी तो आगे चल करके इस साइड को भी समद्विभाजित करेगी। यानी कोई भी लाइन किसी कोण को समद्विभाजित करती है, वो जाकर के आगे उस भुजा को भी क्या करती है? समद्विभाजित करती है। तो यहां पर बात समझिए कि ये देखो समद्विभाजित करेगी साइड को, यानी एच पी, एच से पी की दूरी पी से ई की बराबर होगा, पी ई और एच पी आपस में बराबर होगा।
यानी टोटल का ये कितना होगा, आधा आधा में बटेगा, हाफ हाफ में बटेगा, 50% 50% में बंटवारा हो गया। तो इस बिंदु पर मैंने नॉर्मल डाला तब देखा। उसी तरीके से यहाँ तो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है एन बिंदु पर, तो एन बिंदु पर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहाँ भी नॉर्मल डालेंगे। तो ए वाला एंगल आपस में बराबर होगा इसका, ठीक है। तो ये दोनों एंगल जब आपस में बराबर है, यानी एंगल आपस में बराबर है, तो ये क्या होगा, समद्विभाजित कर रहा है। कौन को समद्विभाजित किया, तो ये जाके इस पॉइंट को भी समद्विभाजित किया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की बराबर होगा, यानी ई क्यू इज इक्वल टू क्यू एल, जो कि क्या होगा, ये दो पार्ट में बट गया, यानी टोटल का आया था, तो टोटल यहां से यहां तक कितना है, टोटल कैपिटल एच, ये वाला स्मॉल एच किसका, हेड से लेके आई की हाइट, तो यहां से पैर से लेके आई की हाइट कितना होगा, एच माइनस स्मॉल एच। तो क्या लिखोगे इसको, एच माइनस स्मॉल एच बाई 2 लिखेंगे। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मिरर की लंबाई, इससे छोटा मिरर नहीं हो सकता है, ठीक है। ये सबसे छोटा हो गया, क्योंकि इससे और छोटा कट ऊपर से काटेंगे तो हेड का इमेज कटने लगेगा, नीचे से और ऊपर कट कर लेंगे तो क्या होगा, पैर वाला इमेज कटने लगेगा, ठीक है। तो मुझे ये एम जो है वो मिरर की मिनिमम लंबाई है, सबसे छोटी लंबाई है, मिनिमम, ठीक है। तो एम एन इज इक्वल टू क्या होगा, एम एन इज इक्वल टू पी क्यू के बराबर, क्योंकि ये दोनों रेखा क्या है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, समानांतर है, तो दोनों के बीच की जो गैप होगी वो आपस में बराबर होगी, तो ये दोनों बीच में गैप बराबर होगा। तो एम एन इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, पी क्यू, पी से क्यू, तो पी से क्यू चलोगे तो पहले तो ई मिल रहा है, तब जो है से क्यू मिल रहा है, तो दो पार्ट है, पी ई प्लस ई क्यू, तो इसको लिखेंगे पी ई प्लस ई क्यू, पी ई प्लस ई क्यू हो गया। और देखिए पी यानी पी से ई यानी क्या होगा, पी एच बाई 2 प्लस कितना है, ई क्यू है, ई क्यू कितना होगा, ई क्यू यानी स्मॉल, देखो एच माइनस स्मॉल एच बाई 2, अब यहाँ से 2 एलसीएम ले लीजिए, तो एच प्लस एच माइनस स्मॉल एच, एच कैंसिल यानी एच बाई 2, यानी एल मिनिमम एच बाई 2, यानी मिरर की मिनिमम लेंथ कितना होगी, तो एच बाई 2 होगा, इससे और कम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इमेज तो बन गया। अब यहाँ पे समझनी है थोड़ा सा कि देखिए मिरर में जो इमेज बनता है उसमें जो ब्राइटनेस होती है, ठीक है, वो ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करता है, तो वो जो ब्राइटनेस है, ठीक है, वो जो ब्राइटनेस है उसके रिफ्लेक्टिंग एरिया पे डिपेंड करता है, यानी जितना ज़्यादा लंबा चौड़ा मिरर रहेगा उसमें इमेज उतना ब्राइट बनेगा, उतना लोग सुंदर दिखेगा, अच्छा दिखेगा, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा, तो उसके परावर्तक सतह पे यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एरिया पे, उसकी क्षेत्रफल पे जितना ज़्यादा होगा ब्राइटनेस उतना ज़्यादा होगा, ठीक। तो ये हो गया हाइट से रिलेटेड, मिनिमम लेंथ हो गया एच बाई 2 यानी हाइट हो गया एच बाई 2। अब देखो नेक्स्ट, अगर है नंबर ऑफ इमेज बाई 2 प्लेन मिरर, यानी 2 प्लेन मिरर है और 2 प्लेन मिरर को थीटा एंगल पे रखने वाले हैं, और यदि दोनों प्लेन मिरर को थीटा एंगल पे रखेंगे तो उससे जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, इसी के बारे में डिस्कस करनी है, यानी नंबर ऑफ इमेज के बारे में। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, मिरर है, ठीक है, और एक मिरर ऐसे लाके रखा हूं, ठीक है। अब देखिए इसके बीच ये एंगल थीटा है, ए वाला मिरर को M1 मान लीजिए, ए वाले मिरर को M2 मान लीजिए, ठीक है, M1 और M2। अब देखिए इस मिरर में क्या है कि दोनों को रखे हैं, तो ए वाला लाइन खींच दीजिए, जिसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर लाइन,
इसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब जो एंगल को दो भाग में बांट करके चले और दोनों इक्वल पार्ट हो, दोनों कैसा हो, इक्वल पार्ट हो। अब देखिए, यदि ऑब्जेक्ट यहां पे रखते हैं तो इसको बोलते हैं साइमेट्रिक पोजीशन। साइमेट्रिक पोजीशन का मतलब हुआ कि जब ऑब्जेक्ट को बाइसेक्टर लाइन पे रखते हैं, ठीक है, और यदि ऑब्जेक्ट को वहां से हटा दे, यहां पर रखें, तो इसको बोलते हैं असाइमेट्रिक, ठीक है, पोजीशन। यानी एक हो गया बाइसेक्टर लाइन पर जो दोनों वैसा जो क्या करे, एंगल को दो भाग में बांटे लेकिन इक्वल पार्ट में, और यहां पर क्या है, ठीक है, अलग अलग पार्ट में बंटवारा करे मिलाने पर, तो ये हो गया असाइमेट्रिक। यानी समद्विभाजित रेखा पर, इसको समद्विभाजित रेखा से अलग, यानी समद्विभाजित रेखा से हटा करके, ठीक है, समद्विभाजित रेखा से क्या कर दिए, हटा दिए। अब देखिए इसमें केस बनता है, कंडीशन है, कंडीशन 1 समझिए। मान लो इफ 360 डिग्री बाई थीटा है, इसी का खेला है, यही बताएगा कि कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए 3 तरह का होगा, ये इवन नंबर आ सकता है, या तो ये ऑड नंबर आ सकता है, या तो फिर ये फ्रैक्शन में आ सकता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पॉइंट में, पॉइंट ही सब में, ठीक है, आ सकता है ऐसा। तो 3 के कंडीशन बनेगा, 3 तरह का ये देगा, 3 तरह का ये वैल्यू बताएगा कि हम 3 तरह के हैं, तो बोलेगा नंबर ऑफ इमेज भी देख लो, ठीक है, उसी तरीके से होगा, ठीक है। तो 3 तरीके से कैसे कैसे है ये समझना है। कंडीशन फर्स्ट में, इफ 360 बाई थीटा इज इवन, इवन है यानी सम है, जिसको सम संख्या बोलते हैं, इवन नंबर, यानी ये सम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा रहेगा तो क्या होगा, देन नंबर ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब की संख्या n बराबर 360 बाई थीटा माइनस 1 फॉर ऑल पोजीशंस, यानी किसी भी स्थिति में रखो, या तो समद्विभाजित रेखा पे रखो, यानी साइमेट्रिक पोजीशन पे रखो, या तो असाइमेट्रिक पोजीशन पे रखो, उससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी स्थिति में रखो, ठीक है। यदि 360 बाई थीटा एक इवन नंबर आ गया, ठीक है, यदि क्या आ गया, इवन नंबर आ गया, तो क्या होगा, वो जो है से 360 बाई थीटा माइनस 1 आएगा, ठीक है। ऑल पोजीशन के लिए नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1 होगा। देखिए यहां पे दिखाता हूं, देखिए 1 मिनट, ये तो हो गया। अब इसमें सपोज कीजिए कि ये मेरे पास 2 मिरर है, एक मिरर ये है और एक मिरर ये है, ये दोनों के बीच की एंगल कितना है, तो 90 डिग्री की है, ठीक है। तो इस केस में 360 बाई थीटा लेंगे, यानी 360 बाई थीटा, तो कितना डिग्री, 90 डिग्री, कितना है, 90 डिग्री है, तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो नंबर ऑफ इमेज 4 माइनस 1 यानी 3 होगा, ठीक है। नंबर ऑफ इमेज क्या आएगा, 4 माइनस 1, क्योंकि ऑल कंडीशन के लिए क्या होगा, जो आएगा 360 उसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। कौन कंडीशन में, इवन, तो इवन तो है 4 इवन आया, तो इवन के लिए क्या करता है, 1 माइनस, तो जो आया उसमें माइनस कर दो, 360 बाई थीटा में, ठीक है, -1 कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट को लाओ,
यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब रखते हो तो देखिए एक गया ऐसे, लेकिन रिफ्लेक्ट होके चला गया, डॉट डॉट जाएगा ऐसे, ठीक है। एक लाइन यहाँ से आई ऐसे, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुंची, डॉट 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 यहाँ पे कट की, तो इस इमेज को I1 मान लो, ठीक है। फिर इधर की तरफ ऐसे चली गई, देखिए ऐसे, तो ये आती है यहाँ पे, और एक रेज यहाँ से सीधे आई ऐसे, ठीक है। आई और टकरा के चली गई, तो डॉट 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 डॉट, ठीक है। यहाँ से भी एक रे ऐसे आई और ऐसे पहुँचेगी, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ऐसे कट की यहाँ पे, तो I1 यहाँ पे I2, और जब इधर जाएगी ऐसे, ठीक है, तो ये आएगी इधर से ऐसे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे आके कट रहा, इसका वाला भी आके कट कर रहा था यहाँ पर, तो I3, और इसका वाला भी आकर के इधर से जो गया यहीं पर मिला, इधर जो ये गया, एक मिनट, इधर 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 जो गया यहीं पर आके मिला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो इस केस में यहीं पर दो इमेज बन जाता है, ठीक है, इवन नंबर के लिए, तो इसीलिए एक माइनस करना पड़ता है, ठीक है। और ये जो इमेज बनता है, ठीक है, इन सभी को ऐसे ज्वाइन कर दें, ऐसे ज्वाइन कर दें तो एक सर्कल बना लेता है, जिसका सेंटर ये वाला कॉर्नर रहता है, ठीक है, वर्टेक्स जो पॉइंट है, जो कंबाइंड जहाँ पे हो रहा है। यानी पूछा जाएगा यहाँ पे कि मिरर जो है, ठीक है, यदि थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो उससे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, वो इमेज का फॉर्मेशन, ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन जो होगा, वो इमेज का फॉर्मेशन किस पाथ पे होगा, किस लाइन पे होगा, तो बोल रहा है सर्कल पे होगा, ठीक है। किस पे होगा, सर्कल पे होगा, सर्कल पे, जिसका सेंटर कहाँ होगा, वो कॉर्नर होगा, ठीक है। तो ये हो गया कंडीशन, ये हो गया फर्स्ट। अब देखिए आगे इसमें, देखिए इसमें अब आगे आता है जिसको बोलते हैं यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 है। अब कंडीशन नंबर 2 में समझना है यहाँ पर 360 बाई थीटा, क्या है ये, 360 बाई थीटा है, और ये क्या हो सकता है यहाँ पर, ऑड, यानी क्या आ गया, विषम, ठीक है, ये आ गया विषम। देखो तो विषम हो जाएगा तो उस केस में समझना है, देखिए नंबर ऑफ इमेज n जो होगा वो 360 बाई थीटा, और ये होगा -1, लेकिन कब, ऑन द बाइसेक्टर, यानी ये जो संविभाजित कर रहा है उस पर रखेंगे तब, कब, जब ऑड आएगा तब, ठीक है। देखिए, और यही यदि यहां पर ले n = 360 बाई थीटा भी होगा, लेकिन कब, तो ये होगा ऑफ द बाइसेक्टर, ये क्या हो जाएगा, ऑफ द बाइसेक्टर, यानी बाइसेक्टर से हटा करके रखेंगे तब ऐसा होगा। अब देखिए, सपोज कर लीजिए यहां पर कि ये है एक मिरर और एक मिरर ए है, इसके बीच का एंगल 72 डिग्री है, ठीक है, 72 डिग्री है। अब इसमें समझिए कि ये डॉट 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 ऐसे ले लीजिए, एक बार ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे हैं, एक बार ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे हैं, ये है ऑब्जेक्ट 1, ये है ऑब्जेक्ट 2, तो ये क्या है, बाइसेक्टर पे रखा हुआ है, ये क्या है, बाइसेक्टर से हट करके रखा हुआ है। अब देखो नंबर ऑफ इमेज काउंट करना है, नंबर ऑफ इमेज फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए
सबसे पहले कंसीडर करना पड़ता है। क्या कंसीडर करना पड़ता है? सो देखिए यहाँ पे 360 बाई थीटा, तो 360 बाई थीटा यानी कितना 72 डिग्री, यानी कितना आएगा 5 आएगा कट करके। अब 5 आया तो इसके लिए जो बाइसेक्टर लाइन पे है उसके लिए बात करें तो देखिए जो बाइसेक्टर पे रहेगा उसमें 1 माइनस करना पड़ेगा, यानी नंबर ऑफ इमेज उसका 4 होगा। लेकिन जो बाइसेक्टर से हट करके रहेगा, हटा देंगे वहां से नहीं रखेंगे, ठीक है, तो इसमें वही के वही रह जाएगा, 5 ही रह जाएगा, इसमें माइनस नहीं होगा। तो ऑड नंबर में भी माइनस होता है 1, लेकिन कब होता है? जब बाइसेक्टर पे रहता है, ठीक है। और इवन में माइनस होता है लेकिन ऑल कंडीशन में। बाइसेक्टर में सिर्फ होता है कब? जब एक मिनट, ऑड आएगा विषम आएगा तो कब होगा? केवल बाइसेक्टर पे रहेगा तब, लेकिन सम आएगा तो हमेशा माइनस होगा। ये हो गया। अब देखिए आगे, इसमें आता है कंडीशन नंबर 2 के बाद 3, क्योंकि एक और सिचुएशन हो सकता है। क्या होगा? कंडीशन नंबर 3, मान लो इफ थीटा इज इक्वल टू आ गया फ्रैक्शन में, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू नहीं, 360 बाई थीटा इज फ्रैक्शन, यानी ये आ गया भिन्न में, ठीक है, ये क्या आ गया? भिन्न में आ गया। तो जब भिन्न में आ जाएगा तो नंबर ऑफ इमेज, यानी नंबर ऑफ इमेज इज इंटेग्रल पार्ट, इंटेग्रल पार्ट। जैसे मान लो 360 बाई थीटा सॉल्व किया और ये आ गया 4.8, ठीक है, सॉल्व करके कितना आ गया 4.8, तो इसमें इंटेग्रल पार्ट कितना है? 4 है। तो देखो पॉइंट के पहले वाला कितना है? 4 है, तो 4 रख देना है। और वही यदि 360 बाई थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, 7.2 आ गया तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा? 7 होगा, क्योंकि इंटीजर पार्ट कौन है? 7 है, ठीक है। तो ये हो गया। हमेशा पॉइंट वाला आएगा तो पॉइंट के बाद डिलीट मार दो, पॉइंट के पहले वाला रखो, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ इमेज काउंट करना, कि इस तरीके से नंबर ऑफ इमेज हम लोग काउंट करते हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट, ठीक है। अब आता है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर में जो वेलोसिटी है इमेज का वो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, ये समझनी है। देखिए यहाँ पे ये प्लेन मिरर लिया मैंने, इस प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा, तो इसका जितना डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है उतना ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगा, यानी जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है मिरर से उतना ही डिस्टेंस पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। देखिए अब देखिए यदि 1 सेकंड में ये 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है तो ये भी, क्योंकि देखो जितना दूरी पर ये होगा उतने दूरी पर इसको भी होना है, तो जितना आगे के तरफ ऑब्जेक्ट खिसकेगा उतना ही इमेज खिसक जाएगा, उतना ही टाइम में। यानी क्या है? दोनों का स्पीड सेम है, ठीक है, दोनों मिरर को अप्रोच कर रहा है, ऑब्जेक्ट अप्रोच कर रहा है मिरर को तो ये भी अप्रोच कर रहा है मिरर को। ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जा रहा है तो इमेज भी मिरर से दूर जाएगा, उतना ही टाइम में सेम डिस्टेंस, क्योंकि कहना है कि जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, ठीक है। तो यदि ऑब्जेक्ट इधर जा रही है, किधर? मिरर के तरफ, ठीक है, तो मिरर के रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी क्या है? VOM है। तो इमेज की जो वेलोसिटी होगी मिरर के रेस्पेक्ट में वो भी उतना ही होगी, ठीक है। तो यहां से इमेज का वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में जो होगा
ठीक है, उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट का होगा। लेकिन ये देखो राइट साइड, तो ये वाला क्या होगा, लेफ्ट साइड, यानी दोनों की डायरेक्शन अलग होगी, अपोजिट होगी। तो यहाँ पे VO AM दे देंगे, होगा ऐसा। ये हो गया मिरर के अप्रोच, यानी मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला। और यही यदि केस रहा यहाँ पर, ये मिरर है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रही है मिरर के रेस्पेक्ट में, तो इसका इमेज भी जो है वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो यहां से क्या होगा, VIM होगी। ठीक है, और दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये देखो हाइट की बात है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे ये भी जाएगा, इक्वल जाएगा दोनों। ठीक है, तो VIM इज इक्वल टू VOM, यानी दो कंडीशन होगा। एक हो गया मिरर के अप्रोच करना, ठीक है, तो सेपरेट होना, यानी परपेंडिकुलर जाना पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, और एक है पैरेलल जाना। पैरेलल जाने में कोई चेंजिंग नहीं, और इसमें क्या है, डायरेक्शन का केवल चेंजिंग, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। ठीक है, दोनों में ऐसा हुआ। अब देखिए यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। सपोज कर लीजिए ये मिरर है, अभी रेस्ट में है, और ये ऑब्जेक्ट है जो इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। ठीक है, जा रही है, तो इमेज है ये, तो इमेज का वेलोसिटी निकालनी है मुझे। तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में कितना होगा, तो ये होगा 4I कैप, राइट साइड है ना, ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड होगा। तो देखिए इमेज का किसके रेस्पेक्ट में लेना है, मिरर के रेस्पेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट इधर जा रही तो इमेज इधर आएगी, कितना से, तो उसका फार्मूला क्या होगा, VOM होगा, क्योंकि जितना से मिरर की तरफ जाएगी इमेज भी मिरर की तरफ उतना ही से आएगी। ठीक है, मिरर के रेफरेंस ले रहे हैं, मिरर यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन रहा है। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा VIM इज इक्वल टू -4I कैप, ये मीटर पर सेकेंड होगा। यानी देखिए 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है मिरर के तरफ, कौन, ऑब्जेक्ट, तो उधर से इमेज आ रहा है कितना से, 4 मीटर पर सेकेंड से ही आ रहा है। ठीक है, कितना से आ रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड से। ओके, अब देखिए, लेकिन यदि यही ऑब्जर्वर बन जाए और इमेज को देखे तो क्या आएगा, इमेज का वेलोसिटी यदि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में लेंगे तो इमेज वाला वेलोसिटी में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट वाला वेलोसिटी को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि रिलेटिव लेना है। तो इमेज का ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, तो इमेज वाला में ऑब्जेक्ट वाला को माइनस कीजिए, तो कितना होगा यहाँ से, ये देखो VIM -4I कैप है, फिर माइनस कीजिएगा 4I कैप, तो क्या आएगा -8I कैप। ठीक है, यानी -8I कैप मीटर पर सेकेंड। यानी देखिए एक आदमी है जो मिरर के तरफ, ठीक है, सपोज कीजिए, देखिए यहाँ पे एग्जांपल, ये देखो मिरर है और ये मिरर के तरफ जा रहा है। ठीक है, ये मिरर के तरफ दौड़ते हुए जा रहा है, कितना से, 4 मीटर पर सेकेंड से। तो इस आदमी का इमेज भी कितना से आ रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, लेकिन ये आदमी जब अपना इमेज को देखा तो उसको लगेगा 8 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि ये जो 4 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है वो मिरर के रेस्पेक्ट में आ रहा है। लेकिन जब ये देखा दौड़ते हुए तो अपने रेस्पेक्ट में देखेगा, अपना रिलेटिव वेलोसिटी, अपने रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी को देखेगा। तो इमेज का रिलेटिव वेलोसिटी अभी ले रहे थे मिरर के रेस्पेक्ट में, लेकिन जब ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में यानी पर्सन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 8। यानी कोई भी आदमी अपना इमेज को मिरर के तरफ दौड़ करके देखता है तो जितना से जाएगा उसका डबल दिखाई देगा, जितना से जाएगा
उतना से डबल दिखाई देगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए आगे, नेक्स्ट, अब आगे बढ़ता हूं। देखिए इसमें है ए रे इज इंसिडेंट एट 30 डिग्री एंगल, ठीक है, ऑन प्लेन मिरर, वो भी कहा, तो प्लेन मिरर। देखिए व्हाट विल बी डेविएशन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, यानी देखिए क्या बोला, एक रे है जो 30 डिग्री के एंगल पे आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, ऑन द प्लेन मिरर। अब यहां पे डेविएशन एंगल निकालना है। देखिए ये क्या है, मिरर है, ये देखिए नॉर्मल है, एंगल लिया गया तो ये एंगल कितने का है, 30 डिग्री का है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, जितना एंगल पे आएगी उतना ही एंगल से चली भी जाएगी, तो चली भी गई, अपने पाथ से क्या हो गई, डेविएट हो गई। इसका पाथ कौन सा था, ये था, तो डेविएशन एंगल तो यही होगा, डेल। यही पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी डेविएशन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, यानी मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कितना से डेविएट हुई, तो डेल होगा। तो देखिए यही डेल निकालना है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो डेल प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यह स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहां से डेल प्लस 30 तो 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 आएगा। तो 60 डिग्री ले जाकर माइनस कर दो, तो 180 माइनस 60 डिग्री करोगे तो 120 डिग्री, यानी डेविएशन कितना होगा, यानी कितना से विचलित हुआ, कितना से विचलित हुआ अपने पाथ से, ये निकालना है। तो क्या हो गया, 120 डिग्री। अब देखिए आगे, नेक्स्ट, अब है ये मैन रन्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी प्लेन मिरर at a speed of 15 meter per second. What is the speed of his image with respect to mirror? ठीक है, यानी मिरर की बात करना है। तो देखिए सपोज कीजिए कि ये क्या है, प्लेन मिरर है, एक मैन है रन कर रहा है, यानी दौड़ रहा है। देखिए कितना से दौड़ रहा है, यहां ऐसे, तो ये दौड़ रहा है, ठीक है, कब, 15 मीटर पर सेकेंड से। तो इसका इमेज मिरर के तरफ कितना से आएगा, 15 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि जितना स्पीड से मिरर के तरफ जाएगा उतना ही स्पीड से मिरर के तरफ इमेज आएगा, ठीक है। तो ही बोल रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ हिज इमेज, यानी उसका इमेज का स्पीड कितना होगा, क्या होगा, किसके रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में। तो ये मिरर के रेस्पेक्ट में जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स द मिरर, तो ये भी आएगा 15 मीटर पर सेकेंड से, यानी इमेज का जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो 15 मीटर पर सेकेंड, यानी 15 मीटर पर सेकेंड कौन सा है, देखिए 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट, सो इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी फिगर में देखना है। फिगर क्या है जी, M1 है M2 है, यानी दो मिरर है, कितना एंगल पे है, तो थीटा एंगल पे है। चलिए ठीक है, अब देखिए आ रही, ये बता रहा है इंडिकेशन ए बी आ रही है, ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है तो ऐसे हो जाती है और फिर ऐसे चली जाती है, लेकिन यहां पर देखो OM2 AB क्या है, ये क्या है, पैरेलल है, यानी AB जो है OM2 का पैरेलल है, आने वाली रेज सेकेंड मिरर के पैरेलल है, और जो जाने वाली रेज है वो फर्स्ट मिरर के पैरेलल है। देखिए OM1 इज इक्वल टू पैरेलल टू CD, यानी कहने का मतलब हुआ कि इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण सेकेंड मिरर के पैरेलल होती है,
पैरेलल आती है, और जब रिफ्लेक्शन हो जाता है कंप्लीटली तो फर्स्ट मिरर के पैरेलल हो जाती है, यही बोलना है। चलिए देखिए, तो क्या निकालना है, थीटा निकालना है। थीटा की वैल्यू देखिए, सबसे पहले ए बी और ओ एम टू पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ये वाला लाइन कट कर रहा है, यानी ऐसे देखिए, ऐसे, और ई देखो ओ बी क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है, तो ई वाला एंगल क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, यानी ई वाला यदि थीटा है तो ई वाला भी थीटा होगा। तो देखिए ये वाला थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा होगा, ऐसे पैरेलल होने के कारण ई कट किया। अच्छा एक चीज और देखिए, ये ओ एम वन जो है सी डी के पैरेलल है, ऐसे है, तो ई थीटा हुआ तो ई वाला लेंगे, जैसे ई थीटा हुआ तो ई क्या हो गया, संगत कोण हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब देखिए आगे, यहां पे इस पॉइंट पे नॉर्मल डाल दीजिए, डाल दिया मैंने नॉर्मल, ठीक है, तो ये थीटा है तो डिफिनिट है कि ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ई वाला एंगल तो इक्वल होगा आई और आर से इक्वल होगा, तो ई वाला एंगल को लिखेंगे 90 माइनस आर, यानी 90 माइनस थीटा दे दिए, तो ई जब 90 माइनस थीटा हो गया तो ऑटोमेटिक है कि ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी नॉर्मल डाल दीजिए, तो ये वाला एंगल जैसे 90 माइनस थीटा ये होगा, कैसे, क्योंकि 90 माइनस थीटा इसलिए होगा कि ये परपेंडिकुलर है और टोटल एंगल 90 डिग्री, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर भी वही होगा, परपेंडिकुलर डाले हो तो ये टोटल एंगल 90 होगा, और ये अकेले थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ऑटोमेटिक है कि ए वाला एंगल थीटा होगा, ए वाला एंगल थीटा होगा। यानी अब देखो एक ट्रायंगल बन गया, तो इस ट्रायंगल में थीटा प्लस, ठीक है, थीटा और प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 3, तो थीटा इज इक्वल टू कितना का आएगा, 60 डिग्री, ठीक है, थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी दो मिरर क्या है, 60 डिग्री के एंगल पे है, दोनों एंगल 60 डिग्री के, दोनों मिरर 60 डिग्री के एंगल पे है। आगे बढ़ता हूं, देखिए अब यहां पे है, ठीक है, नेक्स्ट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी क्या है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, and an object is placed in between two parallel mirror in figure, ठीक है, फिगर में दे दिया गया। अब देखिए फिगर में दे दिया गया, द सेपरेशन बिटवीन nth ऑर्डर इमेज, देखिए फिगर में दिया हुआ है कि दो पैरेलल मिरर है और दोनों पैरेलल मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट है ओ, है ना, तो बोला इसमें कि बिटवीन टू पैरेलल मिरर इन फिगर द सेपरेशन बिटवीन nth ऑर्डर इमेज। अब क्या करना है, nth ऑर्डर जो इमेज है वो nth ऑर्डर इमेज का सेपरेशन फाइंड करना है, मैंने दूरी फाइंड करना है जो nth ऑर्डर होगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि दोनों मिरर जब पैरेलल है तो दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होगा, तो 360 बाई 0 डिग्री यानी इनफाइनाइट, यानी इसमें कितना इमेज बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। यदि दो मिरर को पैरेलल रखे हैं और बीच में जाके खड़ा हो जाइएगा तो इधर देखिएगा तो पूरा आप ही दिखाई दीजिएगा, इधर भी देखिएगा तो पूरा दिखाई देगा, ठीक है, यानी इस तरीके से क्या होगा, पूरी कंप्लीटली दिखाई देगा, यानी इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें बात को समझनी है, ठीक है, बात को समझनी है, यहाँ पर क्या, देखो डॉट डॉट कर दो, ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है, यानी m1 से जो दूरी है वो a है, m2 से जो दूरी है वो b है। चलिए एक रेज जाएगी, टकराएगी, वापस आ जाएगी, ठीक है, दूसरी रेज चलेगी यहाँ से, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा,
तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी तो लगेगा यहाँ से आ रही है, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर का इमेज बन गया। ये क्या बन गया? फर्स्ट ऑर्डर का इमेज बन गया। तो कितना दूरी पर बन गया? कितना दूरी पर ऑब्जेक्ट है? पहली से ए, तो इमेज कितना दूरी पर बनेगा? ए दूरी पर बनेगा। ठीक है, अब देखिए उसी तरीके से एक रेज इधर जाएगी ऐसे, इसी पाथ पे लौट आएगी। एक रेज और लीजिए, यहाँ से ऐसी चली, ठीक है, ऐसे चली गई यहाँ पे, ठीक है, इस मिरर के लिए, तो लगेगा यहाँ से जा रही है, तो ये हो गया I1। तो ये सेकेंड मिरर से कितना दूरी पर? B दूरी पर। कौन है? ऑब्जेक्ट है। तो इमेज कितना दूरी पर बनाएगा? B दूरी पर। ठीक है, तो अभी जो इमेज बना वो फर्स्ट ऑर्डर का इमेज बना, यानी पहली बार बना, जिसको फर्स्ट ऑर्डर का इमेज बोलते हैं। तो यहां पर लिखूंगा 4, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, 4 फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का दे दिया। अब जब फर्स्ट ऑर्डर का दे दिया गया, ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट ऑर्डर के बारे में देखो डिस्कस करता हूं। कितना डिस्टेंस होगा? S1 होगा। तो S1 इज इक्वल टू, ठीक है, तो S1 इज इक्वल टू कितना होगा? या फर्स्ट ऑर्डर का इमेज के बिटवीन सेपरेशन। देखिए यहां से चलिए या तो उधर से आइए, तो A प्लस A प्लस A, और फिर क्या है? B प्लस B, यानी कितना आएगा? 2A प्लस 2B, तो क्या होगा? 2 इंटू A प्लस B। हो गया ऐसा। अब देखिए इसका जो पहली वाली है उससे रेंज लग रहा है आ रही है, यानी इसका पहली वाली इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, है ना, और पहली वाली जो ऑब्जेक्ट का काम करेगी फिर ऐसे चली गई, देखो, तो लगेगा यहां से जा रही है, तो यहां पे इसका दूसरी वाली इमेज बना देगा, सेकेंड ऑर्डर का इमेज बना देगा। तो इसकी दूरी कितना होगी सो देखना है, इस मिरर से कितना दूर पर होगी। तो इस मिरर से जो I2 इमेज बना है किसके लिए बना? I1 के लिए बना है। तो I1 की दूरी कितना है? यहां से चलिए ये देखो B है और A है और फिर A है, तो A और A 2A और प्लस B, तो इधर कितना दूरी पर बनाएगा? 2A प्लस B दूरी पर बनाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा तो बना दिया, ठीक है, अब यहाँ पे डिस्कस कीजिए, यहाँ से ऐसे जाएगी, चलिए ये तो चल गई रिफ्लेक्ट होके, अभी यहाँ पे गई, इसका जो फर्स्ट ऑर्डर का है उससे जो जा रही है रेंज रिफ्लेक्ट होगी और ऐसे चली जाएगी, तो जाएगी तो यहाँ पर ये क्या बना देगा? इसका पहली वाली इसके लिए ऑब्जेक्ट बना, लेकिन ये अपना दूसरी वाली इमेज बना दिया, यानी क्या कर दिया? सेकेंड ऑर्डर का इमेज बना दिया। ठीक है, कितना दूरी पर? तो इस मिरर से M1 से कौन इमेज बन रहा है? I2 बन रहा है। I2 किसके लिए बन रहा है? इस I1 के लिए, इस I1 के लिए। तो जितना दूरी पर यह I1 होगा उतने दूरी पर यह I2 होगा। तो कितना दूरी पर है I1? तो A और B प्लस B, यानी A प्लस 2B। तो यहाँ से सेपरेशन ले लो, जो कि कितना होगा? A प्लस 2B होगा। हो गया A प्लस 2B। अब देखिए तो यहां लिख दूंगा 4 सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर में क्या आएगा? S2 आएगा। तो देखिए A होगा 2A प्लस B, 2A प्लस B प्लस AB, A प्लस B प्लस A प्लस 2B, तो कितना आ जाएगा? यानी देखिए A प्लस B होगा, सॉरी, देखिए 2A प्लस A प्लस A यानी 4A और प्लस B प्लस B 2B प्लस 2B, तो 4B, 4 कॉमन कर लीजिए, तो A प्लस B, यानी इसको 2 इंटू 2 A प्लस B होगा। ठीक है, देखिए यहां पर ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 1 A प्लस B,
ठीक है। अब इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर भी निकाल लेंगे। तो क्या हो रहा है, देखो एक सिस्टम बन रहा है, 1 2, थर्ड में आएगा 3। तो इस तरीके से यदि nth ऑर्डर की बात करेंगे तो एसेंथ में क्या होगा, 2 इंटू एन, जितना नंबर का होगा ऑर्डर, तो 2 इंटू एन और a प्लस बी लगा देंगे। ठीक है, 2 इंटू एन ए प्लस बी लगा देंगे। उन दोनों के बिटवीन क्या होगा, ये सेपरेशन निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया सेपरेशन निकालने का मेथड। ठीक है, सिस्टम बैठ गया, डायरेक्ट बैठा दिए, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, अबर आएगा 2 इंटू 3, अबर आएगा 2 इंटू 4, ए प्लस बी रहेगा सब में। और उसी तरह से nth ऑर्डर में जाएंगे तो ये सेंथ हो जाएगा, और 2 इंटू एन इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। तो nth ऑर्डर के लिए निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो उसी पे आधारित फिगर शो, ठीक है, 2 प्लेन मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर, यानी 2 प्लेन मिरर है और दोनों क्या है, पैरेलल है। फिर इनफाइनाइट इमेज बनेगा, 0 डिग्री पर है ईच अदर, एंड एन ऑब्जेक्ट ओ प्लेस्ड बिटवीन देम, दोनों के बीच रखा हुआ है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट 3 इमेज फ्रॉम द मिरर M2 विल बी, यानी कहने का मतलब होगा जो M2 है, ठीक है, उससे 5 इमेज बनाना है, 3 इमेज लगातार, फर्स्ट 3। चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बात करता हूँ पहले, ये है, तो ये 5 सेंटीमीटर पर है, तो इसका इमेज फर्स्ट ऑर्डर का जो बनेगा वो 5 सेंटीमीटर पर बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये बना दिया। अब ये जो है फर्स्ट मिरर, ये भी कितना दूरी पर बनाएगा, M1, देखिए टोटल 15 सेंटीमीटर है, ये 5 है तो ये बचा 10, तो ये अपना इमेज बनाएगा फर्स्ट ऑर्डर का 10 सेंटीमीटर पर बनाएगा। लेकिन अब जो ये फर्स्ट ऑर्डर का इमेज बनाया, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, जो ये क्या करेगा, अब उसके हिसाब से सेकेंड ऑर्डर का इमेज बनाएगा, क्योंकि इसका अब ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, I1। तो I1 जब करेगा तो कितना दूरी पर है, समझ लीजिए कितना दूरी पर है, ये 10 सेंटीमीटर इधर, 15 सेंटीमीटर इधर, यानी हो गया तो ओवरऑल 25 सेंटीमीटर, यानी इस मिरर से M2 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर I2 बनाएगा कितना दूरी पर, ये बनाएगा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक, अब देखिए I2 अगर इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जो थर्ड ऑर्डर का इमेज बनाएगा ये, देखिए 1 मिनट, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे इसका थर्ड ऑर्डर का बनाना है, तो इसका ही लिए लेना है ना। अब देखो ये तो फर्स्ट ऑर्डर का हुआ, तो इसका जो सेकेंड ऑर्डर का इमेज होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इमेज बनेगा, वो उसके लिए थर्ड ऑर्डर का बनाएगा। ठीक है, तो देखिए ये I1 इससे कितना दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक 15 और ये 5, तो 20, तो इसका सेकेंड ऑर्डर का बन गया यहाँ से कितना दूरी पर, ये बन गया 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये जो सेकेंड ऑर्डर है वो इसके लिए क्या काम करेगा, ठीक है, इसके लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जो थर्ड ऑर्डर का इमेज बनाएगा। तो चलो I2 की दूरी यहाँ से देखिए, ये 20 है, 15 है, 20 यहाँ तक और 15 ये वाला, तो 35 हो गया टोटल M2 से, यानी 35 सेंटीमीटर की दूरी पर जाके थर्ड ऑर्डर का इमेज बनाएगा। जितना दूर रहेगा तो 35 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यानी देखिए 5 25 35, 5 25 35 कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, थर्ड ऑर्डर का इमेज बनाएगा। ओके, अब देखिए आगे, नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द रे अंडरगोज रिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन बिफोर इट इमर्ज आउट इज, यानी देखिए यहाँ पर, ठीक है, दो दे दिया गया है, फिगर 2 दे दिए हैं। ठीक है, अब इसमें समझिए कि ये जो चारों ऑप्शन है वो इसके लिए है, ठीक है, इस वाले के लिए है,
तो देखिए इसमें समझना है, बी वाले के लिए है, ठीक है। अब देखो यहाँ से रे जो आ रही है, यहाँ पे टक्कर होगी, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा ऐसे, यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन होगा ऐसे, फिर रिफ्लेक्शन होगा ऐसे, फिर रिफ्लेक्शन होगा ऐसे। इस तरह से लास्ट में क्या हो जाएगी, इससे बाहर हो जाएगी। तो वही पूछा जा रहा है कि फर्स्ट वाला यदि इंक्लूड कर दें, ठीक है, तो कितना नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होगा इसी को बतलाना है। कितना नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन जिसका दिया हुआ है, ऑप्शन इसका दिया हुआ है, ठीक है, इसके हिसाब से चलना है, तब इसको लास्ट में बताएंगे। देखिए तो यहां पर डॉट 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 ऐसे कर दीजिए, ठीक है। इसको मान लीजिए डी, डी कितना है 0.2 मीटर, ओके। एक देखिए यहां तो टकराया, चलो ठीक है, ये तो स्टार्ट किया यहां से, लेकिन अगला जो कॉलिजन किया वो कितना पर किया, कितना डिस्टेंस पर, तो सपोज कर लो x डिस्टेंस पर, यानी स्टार्टिंग में किया कॉलिजन, फिर अगला कॉलिजन कितना दूरी पर जाके किया, ठीक है, तो x पे, तो x की जो वैल्यू है उसको निकाल लो। तो ये 30 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिक है कि ये वाला भी एंगल 30 डिग्री होगा। कैसे, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, और रिफ्लेक्शन हो रहा है तो I इज इक्वल टू आर होगा, I इज इक्वल टू आर हो गया, ठीक है। तो अब I इज इक्वल टू आर मान लीजिए, चलिए ठीक है। तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो x बाई डी यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी x बाई डी इज इक्वल टू, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो क्या होगा ये tan थीटा, इसको बोलेंगे tan थीटा, यानी tan 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां से x इज इक्वल टू डी और tan 30 डिग्री 1/√3, तो ये आएगा d बाई √3, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ एक्चुअल में स्टार्ट कर रहा है, लेकिन ये जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं उसके हिसाब से ही तो पहला कॉलिजन होगा। तो देखेंगे x x x x कितना पार्ट में बट रहा है, जितना पार्ट में बटेगा उतना कॉलिजन होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेंथ तो टोटल मालूम है, तो एक बार कोलाइड करने के लिए x डिस्टेंस जाता है, फिर x डिस्टेंस, ठीक है। उसी तरीके से देखो बारी बारी से x गया और फिर यहां से ई वाला x, फिर यहां से ई वाला x, हर अगले कॉलिजन को करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगा x, तो x x x बंटवारा कर दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, नंबर इज इक्वल टू टोटल लेंथ में x से डिवाइड कर दो, तो l की जो वैल्यू है वो कितना है 2√3 है, ठीक है, 2√3 बाई x, x का वैल्यू d बाई √3, तो √3 ऊपर लेकर चले जाओ, देखिए 2 रहने तो √3 3 होगा, d का वैल्यू देखिए कितना है, सेपरेशन 0.2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.2, पॉइंट हटाइए 3, ये 2 कैंसिल, यानी 30, ठीक है। n का वैल्यू 30 होता है, ठीक है, ऐसे तो ऑप्शन देखना है, ठीक है, तो 30 है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस कॉलिजन को भी ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन की यदि बात होगी तो n+1 भी हो सकता है, यानी 30+1, ठीक है। और यदि 31+1 नहीं है ऑप्शन में, तब फिर जो है से क्या करना है, 30 पे ही लगा देना है, ठीक है। यदि 31 रहेगा तब तो 31 होगा, ठीक है, और नहीं तो 30 पे ही लगाना है, ये हो गया। अब देखिए उसी तरीके से ये वाला एंगल छूट गया है, ये वाला एंगल जो है ये 53 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फिर वैसा ही आया, रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर बाहर होगा। तो अब फिर पूछा जा रहा है कि इसमें क्या बोल रहा है, कितना रिफ्लेक्शन होगा।
नंबर कितना टाइम रिफ्लेक्शन होगा उसको नंबर को काउंट करो, ठीक है, उसके नंबर को काउंट करनी है इसके लिए। तो फिर देखिए यहाँ से डॉट 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 ऐसे कर दीजिए, ठीक है, कर दिया मैंने। अब देखिए ये वाला एंगल 53, तो ये ऑटोमेटिक है, ये वाला 53 होगा, I इज इक्वल टू आर से। तो देखो कितना डिस्टेंस कवर किया अगला कोलिजन के लिए, x, ठीक है, x कवर किया यहाँ तक। तो उसी तरीके से x पार्ट में ऐसे देखो, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराएगा तो फिर x कवर करेगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा तो फिर ये x कवर करेगा, ऐसे। तो कितना x में बटेगा उतना क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलिजन होगी, ठीक है, और एक स्टार्टिंग वाला उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखिए तो इसमें क्या होगा, x निकालना है तो ट्रायंगल ले लीजिए, x और बाई ये वाला परपेंडिकुलर, देखो ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये वाला होगा बेस, तो बेस तो d है, इज इक्वल टू tan कितना डिग्री, tan 53 डिग्री, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा d, और tan 53 डिग्री, 53 डिग्री याद रखना है, 4/3 होता है, tan में 53 डिग्री 4/3 होता है, ठीक है, 4/3 दे दिया गया। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलिजन निकालनी है, तो नंबर ऑफ कॉलिजन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलिजन निकालने के लिए L/x लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से L लगाएंगे, x का वैल्यू d इंटू कितना आया है, 4/3 आया है, देखिए 4/3 आया है, ठीक है। अब देखो L का वैल्यू लगा दो, L का वैल्यू कितना है, तो 20 मीटर है, ठीक है। D का वैल्यू दे दो कितना, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 4/3, तो 3 तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, मैच नहीं खा रहा है, तो 20 इंटू 3 और इंटू ये 100 कर दो सेंटीमीटर में, आई तो सेंटीमीटर है 10 और इंटू 4, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। और ये क्या होगा, यहाँ से आएगा 25, 25 दूना 50, 50 दिया 150, ठीक है। यानी जब नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन निकालेंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, 150 होगा ऐसे, और ये वो स्टार्टिंग वाला जोड़ेंगे, क्योंकि x वहां से काउंट नहीं हुआ, स्टार्टिंग से काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है, आगे जाके यहाँ से काउंट, इसके लिए x डिस्टेंस गया, x डिस्टेंस फिर गया, ठीक है, तो इसके लिए सेकेंड से काउंट हो रहा है, ठीक है। यदि ऑप्शन वाला नहीं रहेगा तो 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है, और ऑप्शन वाला यदि रहेगा और देखना है कि क्या मैच कर रहा है तो नहीं, ठीक है, तो उसमें इस केस में वैसा लगाना है। देखिए तो ये हो गया आपका प्लेन मिरर से रिलेटेड स्टोरी, ओके।